डियर स्टूडेंट, एक बार फिर गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। एक्सरसाइज 13.3 13.2 एक्सरसाइज कल हो गई थी। कल तक हमने आपको बताई थी अदिश गुणनफल। देखो, अदिश गुणनफल का तो ये फॉर्मूला थे, ये A.B इसका अदिश गुणनफल। तो अदिश गुणनफल में तो हम क्या करते थे, ए को लिख लिया ये ऐसे, और इनटू डॉट प्रोडक्ट होता है अदिश में, अदिश गुणनफल है ए तथा बी का अदिश गुणनफल है। तो अदिश गुणनफल में तो ऐसे ही करते थे हम, ऐसे, और इसका डॉट प्रोडक्ट करते थे, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें, है ना। ऐसे करते थे 2 × 1 प्लस 3 × -2 प्लस -5 × 5, ऐसे करते थे इसको हल। ठीक है, अदिश गुणन। अब इसमें सदिश गुणनफल। अब सदिश गुणनफल में होता है क्रॉस वाला, ए तथा बी का, ए वेक्टर और बी वेक्टर का सदिश गुणनफल। तो सदिश गुणनफल का सूत्र है हमारे पास ये वाला, मॉडुलस में ऐसे I, J और K, ऐसे करते हैं सदिश गुणनफल। ठीक है, और यहाँ पे इसी लिख देती हैं वो। चलो मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ तुम्हें, मतलब मैट्रिक्स से करते हैं सदिश गुणनफल। तो एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से सब आइडिया हो जाएगा। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, हमारे पास दे रखा है, दो सदिश दे रखे हैं। एक तो दे रखा है 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, और बी वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस k कैप। अब ये कह रहा है ए और बी, ए वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का सदिश गुणनफल। अब सदिश गुणनफल करते हैं तो मैट्रिक्स से करते हैं हम। यहाँ लिखेंगे I कैप, J कैप, K कैप, और ये 3 1 और -1, 3 1 -1, 2 3 1, ऐसे लिखते हैं। अब मैट्रिक्स का गुणनफल तो आपको आता ही है। यहाँ से देखिए I कैप ये है, तो यहाँ से ये और ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, ये बचेगा 1 -1 और 3 1, ऐसे। ये 1 1 वाली जगह है। ये देखो, मैट्रिक्स, आपने मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ा होगा, ये 1 1 वाली जगह है। तो 1 + 1 यानी 1 + 1 हो गया 2, तो 2 पावर समय, तो ये पॉजिटिव जगह है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये देखो, यहाँ से ये होता है A11, A12, A13 और A21, A22, A23 और A31, A32 और A33, ये मैट्रिक्स है जैसे। तो यहाँ देखो 3 है ये टोटल, ये 5 टोटल है, ये 3 है, ये 5 है। तो ये है ना, ये नेगेटिव जगह है, ये वाली नेगेटिव है और पॉजिटिव जगह होती हैं। तो हम पहली रो से कर रहे हैं, पहली रो से। तो पहली रो में ये फर्स्ट वाला पॉजिटिव लिया, यहाँ से ये और ये ख़त्म हो जाएंगे, 1 -1 3 और 1 बचेगा। अब ये वाली नेगेटिव जगह है, तो -j कैप, ये इसके सामने का ये और इसके सामने का ये ख़त्म हो जाएगा, तो 1 -3 -1 और 2 और 1, ये आएगा।
समझ लो अच्छी तरह से। ये माइनस वाली जगह है, तो आगे माइनस लगाएंगे तो इसके सामने ये कॉलम और ये वाली रो ख़त्म हो जाएगी। तो 3 माइनस 1 और 2 और 1 ये लिखेंगे। अब फिर के वाला, तो ये के पॉजिटिव है, ये यहाँ पे डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में आपने पढ़ा होगा, ये है ना। इसके सामने ये और इसके सामने ये ख़त्म हो जाएगा। तो 3 1 2 3। अब इसको आपको हल करना है। तो यहाँ देखो आई कैप, अब इसका मल्टीप्लाई इधर माइनस ये, तो ये हो जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस 3 और माइनस जी, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 3 और माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा प्लस की कैप, और इसका मल्टीप्लाई इधर 3 3 3 9 9 ये आया और ये -2 ऐसे लिखेंगे। तो ये आएगा भाई 4i कैप, ये हुआ -5j कैप, और इसमें से घटाएंगे तो +7k कैप। ऐसे इन दोनों सदिश का सदिश गुणनफल ऐसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसके को ये यहाँ से इस एक्सरसाइज से सदिश गुणनखंड आए क्रॉस वाले, ए क्रॉस बी होता है ये सदिश गुणनफल, ये होता है, और अदिश वाला ये होता है, ये अदिश है, अदिश और ये सदिश। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में देखिए, ये कह रहा है सदिशों आई कैप -2j कैप प्लस की कैप तथा 2i कैप प्लस j कैप -3k कैप के लंब इकाई सदिश याद करो, कि लंब इकाई सदिश। अब आपको मालूम होना चाहिए लंब इकाई सदिश का सूत्र क्या है। तो यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को कर रहे हैं हम। तो ए वेक्टर माना, ए वेक्टर है हमारे पास ये वाला, ये ए सदिश है, और बी सदिश वो है 2i कैप प्लस j कैप -3k कैप। तो इसका हमें ए तथा बी के लंब इकाई सदिश, ए तथा बी का लंब इकाई सदिश, लंब इकाई सदिश ये होता है n कैप। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास a क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस a क्रॉस बी। ये आपको मान निकाल के इसमें लगाना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं इधर। तो ए क्रॉस बी, तो इसको लिखेंगे आई कैप जे कैप और के कैप, यहाँ से 1 -2 1 1 -2 1 और 2 1 -3 2 1 -3 2 1 -3। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। तो इससे हमने क्या कहा था, ये वाला ये माइनस का होता है, ये प्लस है, ये प्लस है। फर्स्ट रो से कर रहे हैं, पहली पंक्ति से हल करने पर।
तो पहली पंक्ति से हल कर रहे हैं तो ये 1 1 वाली जगह तो ये तो पॉजिटिव होगी, यहाँ से ये और ये ख़त्म हो जाएगा तो माइनस के 2 और 1 माइनस 3 ये आएगा और माइनस जे आएगा, तो ये और ये ख़त्म हो जाएगा तो 1 1 और 2 माइनस 3 1 1 2 माइनस 3 और प्लस का के, तो के ये हो जाएगा तो 1 माइनस 2 और 2 1, ये ऐसे लिखा जाएगा। अब आगे नेक्स्ट देखिए इसका हो जाएगा तुम्हारा ये 6 माइनस के 1, ये माइनस 3 माइनस 2, ये 1 प्लस 4 ये आएगा, तो ये आया भाई 5i और माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा तो 5j और प्लस के 5k। इसका आया a क्रॉस b। अब इसका मॉडुलस ले लो भाई, a क्रॉस b का मॉडुलस तो ये आएगा 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 25 25 75 हो गया, तो अंडर रूट 75 हुआ तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 3, तो 5 अंडर रूट 3 आएगा, 5 अंडर रूट 3 इसका मॉडुलस आया। अब इसमें मान लगा दो, तो यहाँ मान लगाएं तो ये हो जाएगा a क्रॉस b का मान है हमारे पास ये 5i 5j और 5k और मॉडुलस का मान है 5 अंडर रूट 3। तो इसमें से आप 5 कॉमन ले लीजिए, इसमें से हमने 5 लिया कॉमन तो ये आएगा i प्लस जे प्लस के अपॉन 5 अंडर रूट 3, तो 5 से 5 कट जाएगा तो 1 अपॉन रूट 3 और ये आएगा i j और k, ये है ना इकाई सदिश है। लंब इकाई सदिश है ये, लंब इकाई सदिश। तो ऐसे आपको ये हल करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ये इसमें क्या किया है, ए और बी वेक्टर है और ये फॉर्मूला होता है लंबे इकाई सदिश का। लंबे इकाई सदिश का ये वाला फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूला में ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी हमने ये निकाला, मॉडुलस ए क्रॉस बी ये निकाला, तो ये अपॉन ये रखा यहाँ और इसमें से 5 कॉमन लिया और 5 से 5 काट के ये बना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड वाला क्वेश्चन। ये है ना वेक्टर जी है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है और इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन 3 में कह रहा है वो यहाँ से a क्रॉस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू है, ये प्रूफ करना है a क्रॉस a और ये b, ये है ना ए बी और ये भी है ए बी और ये है बी क्रॉस बी, ये हमें प्रूफ करना है। ये कह रहा है ए तथा बी के लिए सिद्ध करो ये इक्वल्स टू ये, ठीक है। तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, ये है ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है।
ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है हमारे पास। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी। अब इसके बाद इसमें मान लगा दो ए क्रॉस बी का, तो इस ए क्रॉस बी का मान लगाएंगे तो ये होता है मॉडुलस ए मॉडुलस बी और कॉस थीटा होता है ना साइन थीटा होता है, ठीक है, और एन भी होता है साथ में, इनटू एन वेक्टर इकाई सदिश है ऐसे। ये इसका तो ये आया इनटू इसका ये आ जाएगा, ये है ना, ये फॉर्मूला है सदिश वेक्टर का, और कॉस थीटा होता है वो अदिश वेक्टर का होता है। तो अब इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे हम, तो यहाँ से देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर कर रहे हैं, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ऐसे देख लो एन कैप डॉट एन कैप, तो एन कैप डॉट एन कैप इसका आंसर तो 1 होगा, तो ये तो हो गया 1। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो इस वाले में, तो ये आएगा इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और इसका आंसर ये आ गया, ठीक है। अब इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो ए का स्क्वायर और ये बी वेक्टर का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, ये आया। अब कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 में तोड़ दो, ये 2 में तोड़ रहे हैं हम, तो इसको लिख सकते हैं हम ए बी कॉस थीटा, और यहाँ भी लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, इसको हमने ये लिख दिया, और इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू ए और बी इंटू बी, ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए ये किसके बराबर होता है, ए डॉट बी के बराबर होता है। ये देखो यहाँ से ए डॉट बी बराबर होता है हमारे पास मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा, ये है ना फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसका मान आएगा ए डॉट बी, तो ये आया ए और बी माइनस, इसका आंसर आया ए डॉट बी, और इसका आंसर भी आएगा ए डॉट बी। ऐसे देख लो। अब इसको हम मैट्रिक्स में ऐसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी नहीं, ए क्रॉस बी चल रहा है, ए क्रॉस बी। यहाँ से ए क्रॉस बी, ये डॉट है क्रॉस नहीं है, गलत लग गया, ठीक है। तो अब देखिए इसको ये लिखा, और ये है ना, ये वाला मान ये है और ये है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये यहाँ लिख लो और ये वाला यहाँ लिख लो, इसको यहाँ लिख लो, इसको यहाँ लिख लो, ऐसे।
इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड है। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब आगे इसके बाद में चलो भाई, अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको कल बताएंगे, आज इतना ही काफ़ी है। तो बेटा मैट्रिक्स में हमने आपको बताया अदिश गुणनखंड होता है, अदिश गुणनफल होता है ए डॉट बी वाला, और सदिश गुणनफल होता है ए क्रॉस बी वाला। ठीक है, अब ए डॉट बी का सूत्र हमारे पास ये है, और ए क्रॉस बी का सूत्र है ना वो मैट्रिक्स वाला है। ठीक है, तो ये सदिश गुणनखंड है, ये सदिश गुणनफल, और ये अदिश गुणनफल है। इतना ध्यान रखना, बाकी का सब नॉर्मल है, और दोनों में से एक टाइप का क्वेश्चन आता है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो इसको ऐसे करते हैं, वैसे इसका सूत्र ये होता है, साइन थीटा होता है, उसमें कॉस थीटा होता है, ये होता है सदिश वाले का, और अदिश वाले का ये होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर बताएंगे। धन्यवाद।